गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आते ही हैं एग्जामिनेशन में, और इसी टाइप का 2-3 ठो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आपको फुल प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस, फाइंड लॉस परसेंट। अब देखिए कैसे होगा। अब पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 12 पेन का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर है 16 पेन के विक्रय मूल्य के, तो कह रहा है लॉस परसेंट कितना होगा वही निकालने के, वही पता करना है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले लिखना है लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन be rupees X, therefore cost price that is CP of कितना पेंस 12 पेंस इज इक्वल टू रुपीज 12x। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ 16 दिया हुआ है इसीलिए एंड CP ऑफ 16 पेंस इज इक्वल टू रुपीज 16x। इतना कर देने के बाद अब आना है आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखिए ये जो है सो एंड है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या है, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस इज इक्वल टू, अब कितना होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस कितना निकला है 12x, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 12x। अब गौर कीजिए थोड़ा सा। अब सेलिंग प्राइस 12x है लेकिन कॉस्ट प्राइस जो है कितना है 16x है, यानी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है किससे सेलिंग प्राइस से। यहाँ लिखना होगा जो सिंस CP is greater than SP, therefore there is a loss। यहाँ क्या होगा लॉस हो जाएगा, यानी लॉस इज इक्वल टू क्या होता है CP माइनस SP, यानी CP कितना हुआ 16x माइनस 12x दैट इज। अब देखिए CP कितना है 16x और SP कितना है 12x, तो 4x हो जाएगा माइनस करके, यानी रुपीज 4x। अब देखिए अब लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट में क्या होता है लॉस इंटू 100 अब बाई CP। अब देखिए थोड़ा ध्यान देखिए, अब लॉस कितना है यहाँ लॉस है 4x, तो 4x इंटू 100 अब बाई CP। अब देखिए CP क्या है, CP है यहाँ 16x, यही 16x यहाँ नीचे लिखाएगा। अब देखिए अब इसी को क्या करना है कैंसिल आउट करना है। अब देखिए यहाँ 4x इंटू 100 अब बाई 16x। अब क्या होगा, अब x कैंसिल हो जाएगा, अब 4 1 जा 4, अब 4 4 जा 16, अब 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो 25 4 जा 100 दैट इज 25%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंसिल्स, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। अब इसमें सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना है लेट CP ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज X, देयरफॉर CP ऑफ 8 पेंसिल्स is equal to rupees 8x and CP of 10 pencils is equal to क्या होगा रुपीज 10x। अब देखिए गौर करके, अब 8 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है ना, वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स है, तो यहाँ लिखना होगा SP ऑफ 8 पेंसिल्स
इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें, SP ऑफ 8 पेंसिल्स इज इक्वल टू क्या है कि CP ऑफ 10 पेंसिल। CP ऑफ 10 पेंसिल कितना है ₹10x, ठीक है। अब देखिए तो 8 पेंसिल का SP कितना है 10x, और 8 पेंसिल का SP 10x है, और 8 पेंसिल का CP है कितना 8x। अब इसी दोनों में देखना है आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो SP जो है 10x है और CP है 8x, SP ग्रेटर है, यहाँ लिखना होगा कि सिंस SP यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर गेन इज इक्वल टू कितना होगा SP माइनस CP, यानी कितना SP कितना है 10x और माइनस 8x इज इक्वल टू कितना 2x, यानी ₹2x हो गया गेन। अब गेन परसेंट निकालना है, तब देखिए तो गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, गेन इंटू 100 बाई CP कितना है CP ऑफ 8 पेंसिल 8x। अब देखिए ध्यान देखिए x कैंसिल हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो गया, अब 4 से इसको काटते हैं कितना होगा 25, यानी 25 4 जा 100, यानी कितना होगा 25%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग ए बैट फॉर ₹371 ए मैन गेन 6%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 8%। अब कह रहा है जो कोई आदमी 371 यानी ₹371 में कोई बैट बेचता है, उससे उसको 6% का फायदा होता है, यानी गेन होता है। तो कहता है कितना में बेचे कि उसको 8% का गेन हो। अब देखिए थोड़ा ध्यान देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है सेलिंग, यानी SP दिया हुआ है कितना ₹371, ठीक है, और गेन दिया हुआ कितना 6%। अब देखिए गेन कितना है 6%, तो सबसे पहले आपको CP फाइंड करना है, ठीक है। तो CP इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फार्मूला याद रखना होगा आपको। तो CP इज इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है, और इंटू SP। अब देखिए तो 100 बाई और 100 प्लस गेन परसेंट, गेन कितना है 6, यहाँ 6 लिखना होगा, इंटू SP कितना है 371। अब गौर कीजिए यहाँ हो जाएगा 100 बाई यानी 106 इंटू 371। अब क्या करना है, अब इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना होता है 52 जा 100 और 2 से करते हैं तो 53, 2 जा 106। अब 53 से 371 को काटते हैं तो 53 में कितना से 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 या 21 और 7 5 या 35 और 2 37, यानी कितना से 53 7 जा 371 हो गया, यानी 57 जा कितना हो गया 350, यानी ₹350 जो हुआ यह CP हो गया, CP इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ आइए, नाउ CP इज इक्वल टू कितना है ₹350, ये जो है CP है, ठीक है। CP इज इक्वल टू ₹350। अब गेन लेना है कितना 8%। अब गेन देखिए, गेन इज इक्वल टू 8%, तब यहाँ SP निकालना है। तब SP इज इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट अब बाई 100 इंटू CP। अब 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 8, अब बाई 100 और CP कितना आया है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, CP है 350, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा 108 अब बाई 100, ठीक है, इंटू 350 जो है यहाँ लिख देना होगा। अब इसमें क्या होगा 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 7 जा 35, अब 5 2 जा 10 और 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी 754 इंटू 7 हुआ। अब 7 4 जा कितना होगा 28 और 7 5 जा 35 और 2 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35 और 2 37, यानी 378, यानी ₹378, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे।
इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।